ऑनलाइन मिनी क्लासेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग में और आपके थ्योरी में दोनों में ही काम आने वाला जो चैप्टर है वो है रिविट्स एंड रिविटेड जॉइंट्स। रिविट्स और रिविटेड जॉइंट आपकी थ्योरी में भी आता है और कंपटीशन में भी इसमें सवाल बनते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अच्छी तरह समझे देखें और इसका जो है रीडिंग करें बढ़िया अच्छी तरह से। तो इसमें अपन क्या क्या चीजें देखेंगे आज स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जैसे ये क्या है, ये रिविट्स है क्या एक तरह से, तो ये क्या फास्टनर्स। अपन ने इससे पहले जो लेसन लिया था ऑनलाइन पे जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन ने देखा था कि फास्टनर क्या होते हैं। फास्टनर क्या होता है, बंधक या जोड़ने वाली युक्तियां। बंधक कौन कौन से थे अपन ने देखे थे, 3 प्रकार के देखे थे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह ये इसके दो क्लासिफिकेशन दो तरह से दे देते हैं। एक तो देते हैं कि जो बंधक है 2 प्रकार के हैं, परमानेंट और टेम्पररी। मैंने आपको 3 प्रकार से बताया था, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्पररी। तो परमानेंट में तो कौन सा हो गया आपका, वेल्डिंग वगैरह हो गया। टेम्पररी में कौन सा हो गया, नट बोल्ट वगैरह हो गया, स्क्रू वगैरह हो गया। और सेमी परमानेंट में मैंने इसको दिया था, कई बुक्स में ये जो है आपको परमानेंट में दिया जाएगा। परमानेंट मतलब स्थायी जोड़ के अंदर देखने में मिलता है। लेकिन सेमी परमानेंट इसलिए कि जैसे अपन ने इसके अंदर जो जोड़ दिया है उसको अगर अपन जैसे रिवीटिंग को वापस अपन ओपन कर दे, काट दे, तो अपने को परमानेंट अपने इसको विड्रॉ करेंगे। जैसे अपने जॉइंट को अपन हटाएंगे, जैसे अपने वेल्डिंग जॉइंट है या ब्रेजिंग जॉइंट है, उसको अपन हटाएंगे तो जो आपका जो मूल जो प्लेट थी या जो भी कार्य करता है वो खराब हो चुका होता है। जबकि रिविट्स में ऐसा नहीं होता है। रिविट आप काट दे, हटा दे, तो प्लेट्स वापस वैसे वैसे आपको अपने को अवेलेबल हो सकती है। तो ये फास्टनर्स है, फास्टनर्स का एक जो है सेमी परमानेंट के अंदर आपका जो है रिविट आता है। रिविट्स मटेरियल के हिसाब से इसका जो क्लासिफिकेशन देते हैं, मटेरियल को किस किस की बनी हो सकती है, माइल्ड स्टील की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है। रिविट किस किस की हो सकती है, एमएस की हो सकती है, कॉपर सीयू की हो सकती है और आपकी एल्यूमिनियम की हो सकती है। अगर आपको कम स्ट्रेंथ की चाहिए तो कॉपर या एल्यूमिनियम की हो सकती है, और आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो माइल्ड स्टील की हो सकती है। रिविटिंग अपन 2 प्रकार से करते हैं, कोल्ड रिविटिंग और हॉट रिविटिंग। अब कोल्ड रिविटिंग और हॉट रिविटिंग का जोड़ थोड़ा मजबूत होता है, अच्छा होता है। हॉट रिविटिंग में आपकी जो है पूरा पैकिंग अच्छी तरह से भी हो जाता है और फास्ट वर्किंग भी होता है, जबकि कोल्ड वर्किंग में थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ थोड़ा कम रहती है। अब अपन देखेंगे इसके अंदर बाद में और देखेंगे कि जॉइंट्स, रिविटेड जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। तो रिविटेड जॉइंट अपन देखेंगे 2 प्रकार के। एक तो लेप जॉइंट। लेप जॉइंट यानी कि एक पट्टी पे दूसरी पट्टी अपन ने रख दी और उसके ऊपर अपन ने जोड़ दिया, तो वो होगा आपका लेप जॉइंट। अभी देखेंगे अपन इसको। एक होगा अपना बट जॉइंट। तो बट जॉइंट क्या होता है, टक्कर जोड़। अगर 2 प्लेटों को अपन ने टक्कर देते हुए रखा और उसके ऊपर अपन ने स्ट्रेस प्लेट यानी कि उसको जोड़ने के लिए अलग से कोई प्लेट लगा दें ऊपर और नीचे, तो अगर एक साइड लगाते हैं तो सिंगल स्टेप फैलाएगी, दोनों साइड लगाएंगे तो डबल स्टेप फैलाएगी और बट जॉइंट होगा। इसके अंदर फिर देखते हैं कि क्लैकिंग और फिलरिंग क्या होता है। लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए अपने क्लैकिंग या फिलरिंग टूल से उसकी क्लैकिंग और फिलरिंग करेंगे। ये सवाल आते हैं कि क्लैकिंग और फिलरिंग क्या होता है। ये अपने क्या है, देखो जब अभी ड्राइंग में तो क्या आपको बनाने के लिए आएगा, ड्राइंग के बाद में जब आप कंपटीशन देंगे या कहीं आप कंपटीशन का जो है एग्जाम देते, तो आजकल ऑब्जेक्टिव होता है सभी का। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके जो सवाल बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इसको शांति से अच्छी तरह से देखें, सुने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक चीज और बताई थी मैंने पहले कि किसी भी चीज को अपन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई से इजी कोई काम नहीं है। स्टडी से मतलब पढ़ाई करने से इजीएस्ट कोई वर्क नहीं है इस दुनिया में। तो पढ़ाई सबसे इजी है, लेकिन इसका जो मेथड बताया था मैंने कि जो चीज अपन पढ़ रहे हैं या अपने को पढ़ना है उसको, जैसे क्लास में लेसन होना है उसको आप पहले एक बार देख लें। जैसे आज रिविट या रिविटेड का जॉइंट का होना था, तो आपने अगर बुक्स में थोड़ा सा इसको देख लिया है तो आप बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इस यही जैसे मैं, अच्छा इसको मैं क्या है कि आज लेसन देने के बाद में आपको आईटीआई एकेडमी मैंने यूट्यूब पे जो चैनल बना रखा है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप उस पर देख लें। मैंने जो आईटीआई एकेडमी जो चैनल बनाया हुआ है उसको आप देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक जरूर करें, जो भी आप वीडियो देखते हैं उसको लाइक जरूर करें, क्योंकि उससे हमें ये लगता है कि आपको पसंद आया कि आया है। और शेयर करें अपने साथियों को और सब्सक्राइब भी करें, है ना। अब देख चल, सबसे पहले जो अपने जो नॉर्मली अपने ड्राइंग में जो आता है वो क्या आता है। तो ड्राइंग में क्या है आपका जो एक रिविट बनाना बता रहा हूँ। बाकी तो क्या होता है, रिविट की जो पहचान करते हैं ना अपन, रिविट को उसके हेड के हिसाब से पहचान जाता है कि रिविट कौन से प्रकार की रिविट है। तो उसका जैसे अलग अलग जो हेड होता है उस हेड के हिसाब से उसका रिविट का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन एक रिविट देखते हैं कि काउंटर शैंक रिविट। अब काउंटर शैंक रिविट, अब रिविट में पार्ट्स क्या क्या होते हैं। देखो रिविट में ये कहलाता है उसका हेड, ये जो पार्ट है ये इसका हेड कहलाता है, ये रिविट का हेड होता है।
हेड ये यहाँ से यहाँ तक की जो है बॉडी या शेंक, रिविट की ये जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई, ये लंबाई तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये कहलाता है शेंक, और यहाँ जहाँ से टेपर स्टार्ट होता है वो कहलाती है उसकी टेल। रिविटिंग जब अपन करते हैं तो रिविट की जो साइज है वो किस पे डिपेंड करती है? रिविट की साइज डिपेंड करती है आपके प्लेट की थिकनेस पे। प्लेट की थिकनेस पे, माना कि प्लेट की थिकनेस अगर टी है, थिकनेस ऑफ प्लेट टी है, तो उसका रिविट का डायमीटर अगर टी मिलीमीटर में है, इसके अंदर मिलीमीटर में है, तो रिविट का डायमीटर डी 6√T होगा। अगर कहें कि 4 mm की कोई प्लेट है, मैं कहूँ कि 4 mm मोटाई की कोई प्लेट है, उनकी आपको रिविटिंग करनी है, तो मेरे को रिविट का साइज क्या चाहिएगा? यहाँ मैं 4 रख दूं मान, mm में लेना, अगर सेंटीमीटर में तो भी आप mm में कर दें, और सेंटीमीटर में होगा तो ये 1.9√T के हिसाब से इसका फॉर्मूला निकलेगा। तो ये आपने 4 mm यहाँ रखेंगे, 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 mm की रिविट, यानी कि 4 mm की मोटाई की अगर आपको प्लेटों को जोड़ना है तो अपने 12 mm की मोटाई की रिविटें काम में लेते हैं। रिविट्स मैंने बताया था मटेरियल आपका माइल्ड स्टील हो सकता है, कॉपर हो सकता है और एल्यूमिनियम हो सकता है। फिर अपन देखें इसके अंदर, तो ये जो रिविट अपन बनाने के लिए आया था, सपोज करो आपकी ड्राइंग के अंदर रिविट बनाने के लिए आया है, तो रिविट को अपन कैसे बनाएं? जो रिविट है एक सिंपल जो मैं स्नैप हेड रिविट है, जो कॉमन रिविट है, कॉमन रिविटिंग के अंदर काम में आता है। इस स्नैप हेड रिविट को आप बनाए तो इसमें क्या क्या ध्यान रखें? जैसे अपन ने एक रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन पे ये सेंटर लाइन डाल दी, सेंटर लाइन लेने के बाद में इसका सबसे पहले अपन ने क्या बनाया? हेड बनाया। हेड बनाने के लिए क्या किया, या हेड नहीं बनाई तो सबसे पहले इसका जो है बॉडी या जो शेंक बनाई। मान लिया कि मैंने 12 mm की रिविट बनानी है या 10 mm की रिविट बनानी है, सपोज करो मेरे को 10 mm डायमीटर की रिविट बनानी है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का 10 mm ले लूंगा, यानी कि 10 mm लेकर के सेंटर लाइन के 5 इधर और 5 mm इधर लिया। लेंथ इसकी जो भी है 3D से ज्यादा, 3D डी से 3 गुना से ज्यादा तक होती है। और ये अपन ने जो यहाँ से जो है इसका जो है रेट देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 1.6D है, 1.6D है। अब इसमें रेडियस आर जो लग रहा है, इसका हेड का जो रेडियस है वो है 0.8D। कितना है? 0.8D। अब इसको रेडियस को अगर आपने निकालना तो 2 मेथड है। एक मेथड तो है कि आपने यहाँ जो पॉइंट था उस पॉइंट से 0.7D ऊपर चल जाए, यानी कहने का मतलब है अगर डायमीटर 10 mm है, डायमीटर अगर आपने रिविट का 10 mm लिया है, तो आप 7 mm ऊपर जाकर के एक लाइन लगाई, और उसके ऊपर यहाँ जो सेंटर में पॉइंट आया उससे आप 0.8D यानी 8 mm नीचे आए। 8 mm नीचे आकर के आपने यहाँ से एक चाप लगाया, जो कि ऑटोमेटिक ये लगभग 1.6D के आसपास आ जाएगा, लगभग 1.6D के नियर बाय आएगा। दूसरा इसका मेथड होता है कि आप इसका सेंटर कैसे निकालें। तो ये 0.7D ऊपर जो आपने लाइन दी, ये पॉइंट यहाँ आया, इसको इससे 1.6D का जो है ना 0.8D इधर और 0.8D इधर दिया है, 0.8D इधर लेते हैं और 0.8D इधर लेते हैं, इसको आपने मिला दिया। इसका सेंटर कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, कितना? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे किसका? यहाँ से इसको इससे मिलाया। अब ये पॉइंट कहाँ से आया? तो यहाँ से 0.8D यानी कि 10 mm इसका डायमीटर है, तो 8 mm आप इधर आ गए और 8 mm आप इधर चले गए। इस पॉइंट को यहाँ से 0.7D यानी कि इसके पैरेलल लाइन आप डाली, इसके पैरेलल, यहाँ इस 0.7D वाली जो पॉइंट आया इसको मिलाया, इस लाइन का बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब लंब अर्धक किया। लंब अर्धक करने के लिए आधे से ज्यादा का चाप भरते हैं और यहाँ से कट लगाते हैं, यहाँ से भी आर्क लगाते हैं, और उसको जो कटिंग होती है उसको मिला देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस सेंटर लाइन को जहाँ काटता है वो आपका सेंटर आएगा। या तो आप ऐसे बनाएं या डायरेक्ट आप यहाँ से 0.8D निकला जाए लगभग, तो आपके ये सेंटर रहेगा। इससे आपने ये आर्क लगाया। अब जब ये 0.8D यहाँ से है और ये आपका 0.7D है, तो वो 0.1D बचेगा निश्चित है। और ये आपने इसका बॉडी बनाया और यहाँ पे आपने पेपर देते हुए इसका ये टेल बना दिया। तो ये आपका एक रिविट का कंस्ट्रक्शन है। अपने ड्राइंग के अंदर नॉर्मली फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए आता है कि उसका नाम दे देंगे और उसका ड्राइंग बनवाएंगे, या अपने ऑब्जेक्टिव में चित्र बने हुए जाएंगे, 4 चित्र आ गए, उनमें से ये पूछ लेगा भाई कॉनिकल हेड रिविट कौन सा है, या कोई डायमेंशंस पूछ लेगा कि ये डायमेंशन कितना है, 1.6D है या D है या D है। D दिया हुआ है, अगर ये D दिया हुआ है तो ये कितना माप होगा, X लिख देगा इसको। तो ये डायमेंशन आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब सपोज करो
कि आपको ड्राइंग बनाने के लिए आ गया फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है। तो फ्री हैंड ड्राइंग बनाने में आपने सपोज लो कान हेड रिविट बनाना है। अब देखो सबसे पहले मैं कुछ टाइप्स ऑफ रिविट्स जो रिविटें जो कई प्रकार की है, रिविट्स को अपन उसके हेड के हिसाब से पहचानते हैं। उसका जो हेड दिया हुआ है, रिविट का जो हेड होता है, उस हेड हेड मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका हेड है, हेड के हिसाब से, हेड की पहचान के हिसाब से उसका नामकरण किया गया है, स्पेसिफिक दिया गया है। अब देखो सबसे पहला जो रिविट है वो मैंने दिया है आपको स्नैप हेड। स्नैप हेड के अंदर आपका जो है उसका राउंड पार्ट इसके ऊपर होता है, मतलब जो गोलाई वाली ली हुई उसका जो हेड है वो स्नैप हेड रिविट है। दूसरी अपन रिविट लें तो वो है पान हेड। पान हेड रिविट के अंदर आपका ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये है आपका 1.6 डी। देखो इसमें भी 1.6 डी, पान हेड में भी 1.6 डी, और ये आपका जो है कौन सा जो आप कॉनिकल हेड है, कॉनिकल हेड मतलब कोन की जैसे, कोन कोन में क्या होता है एक जगह जाके मिलता है ना ऊपर, तो कॉनिकल हेड है, इसमें भी लगभग ये 1.6 डी है। अब ये देखो आपका काउंटर शेंक है, तो काउंटर शेंक 1.5 डी से लेकर के 2 डी तक होता है, तो ये भी 1.6 डी अपन ले सकते हैं। इसका मतलब है लगभग लगभग इनमें ये जो जो हेड है, हेड की जो चौड़ाई है वो 1.6 डी, आप स्टैंडर्ड ध्यान रख लें, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर केवल इसके अंदर जो आपका फ्लैट हेड है, फ्लैट हेड जहाँ ये फ्लैट हेड रिविट का काम में लेते हैं, जैसे अलमारियों वगैरह में रिविट करते हैं, जहाँ पतली रिविटिंग है, मतलब बहुत ही मतलब पतली चदरों में अपन रिविटिंग कर रहे हैं, तो वहां अपन नॉर्मली फ्लैट हेड रिविट काम में ले लेते हैं। हाँ, अब देखो आप ये देखो पान हेड का काम में लेते हैं, जहाँ स्ट्रेंथ मतलब जॉइंट का स्ट्रेंथ ज्यादा देना हो वहां अपन पान हेड रिविट काम में लेते हैं। जहाँ स्ट्रेंथ की ज्यादा नहीं है और जहाँ पतली है वहां अपन जो है ये काम में लेते हैं कौन सा, फ्लैट हेड। इसी प्रकार अपन लें तो काउंटर शेंक। अब काउंटर शेंक रिविट कहाँ काम में लेते हैं कि अगर जैसे रिविटिंग अपने काउंटर शेंक रिविट है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर ये थोड़ा सा भी अगर जैसे उसको चीर दे होल को तो ये आर पार हो सकती है। लेकिन इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि ऐसी जगह जहाँ ये जो पार्ट उभरा हुआ नहीं दिखे, उभरा हुआ बाहर नहीं रहे, मतलब पूरा फ्लैट हो जाए जगह, तो उस जगह अपन जो है काउंटर शेंक, अपन काउंटर शेंक आपने होल देखा होगा कि काउंटर शेंक अपन होल करते हैं, काउंटर शेंक करने के लिए अपन टेपर डाल देते हैं उसके अंदर होल के अंदर, वहाँ काउंटर शेंक रिविटिंग अपन करेंगे। या काउंटर शेंक बोल्ट भी होता है, तो काउंटर शेंक हेड बोल्ट या काउंटर शेंक रिविट ये हो गया। तो काउंटर शेंक रिविट में भी देखो, अच्छा ये जो है ये जो चौड़ाई है इसकी ये आपका 0.5 डी, कितना है 0.5 डी है। अब इसमें देखिए काउंटर शेंक पांचवें प्रकार की रिविट लें तो काउंटर शेंक विद राउंड हेड। काउंटर शेंक में क्या देखो कॉर्नर्स है, पूरा पूरा चपटा है, पूरा अंदर जाता है। अगर इस पे अपन थोड़ा राउंड पार्ट कर दें, थोड़ा सा राउंडनेस दे दें, तो ये जो कहलाएगा आपका काउंटर शेंक विद राउंड हेड। अब ये जो इस राउंड हेड के अंदर है इसका जो रेडियस है वो 1.5 डी होता है। कितना होता है 1.5 डी। ये भी 1.5 डी है और रेडियस भी इसका 1.5 डी। यहाँ से सेंटर से आप 1.5 डी नीचे आ जाएंगे और ये 1.5 डी आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगला रिविट है इलिप्सॉइड, इलिप्स की जैसा। इलिप्स आपने देखा कैसे होता है, इलिप्स ऐसा होता है ना, इलिप्सॉइड हेड, इलिप्स अंडाकार आकृति का, तो ये इलिप्सॉइड हेड है जिसके अंदर इसकी भी जो है हेड की जो चौड़ाई है 1.6 है, और जो इसकी जो है ऊंचाई है हेड की, ऊंचाई हेड की है वो 0.6 डी है। इनमें आपके 0.7 से 0.8 डी थी, देखो 0.7 डी 0.8 डी, ये 0.5 डी था किसके अंदर काउंटर शेंक में, ये 0.6 डी। और जो फ्लैट हेड है, इस फ्लैट हेड में इसकी जो रिविट का हेड है उसकी मोटाई 0.25 डी होती है केवल, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना होता है। अगर जैसे रिविट बनाने के लिए आया है, मान लिया कि आपका ये कॉनिकल हेड रिविट बनाने के लिए आया है, तो आपने चित्र ऐसा बनाना है, आपने इसमें डिजाइन नहीं करना। डिजाइन का मतलब जैसे अपने को पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में लेवल में अपने को डिजाइन करना होता है, तो उसके अंदर पूरा नाप से सब चीज जैसे रेडियस वगैरह सब नाप से जाएंगे। लेकिन आपने अगर उसमें डिजाइन नहीं करना, आपने फ्री हैंड आता है, तो आपने आकृति ऐसी बनानी है, लेकिन इसमें जितने भी इसके स्पेसिफिक है लिखे हुए हैं, इसके जो मान लिखे हुए हैं वो क्यों लिखने हैं कि यहाँ पे जो रेडियस लग रहा है 0.25 डी का लग रहा है, ये जो चौड़ाई आएगी 1.6 डी आएगी, यहाँ का जो रेडियस बनेगा यहाँ से यहाँ तक का वो 1.5 डी का है, ऊंचाई इसकी 0.8 डी है, और ये आपका डी रिविट का। तो ये आपका रिविटिंग है। सब रिविट्स हेड के हिसाब से पहचाना। अब जब रिविटिंग करते हैं किसी प्लेट्स में, प्लेटों को जोड़ने के लिए अपन रिविटिंग करते हैं, तो रिविट को एक साइड में जब अपन ने हेड बना हुआ है, दूसरी साइड में हेड नहीं बना हुआ होता है, तो रिविट का हेड अपन कैसे बनाते हैं वो देखो, ये आपको समझ में आया होगा अपन इस बताएं।
देखो मैंने ये सेक्शन जो लाइनें डाली ना, एक में ऐसे डाली और एक में दूसरे में ऐसे तीसरी डाली, यानी मतलब ये एक प्लेट अलग है और ये दूसरी वाली प्लेट आपकी अलग है। जैसे ये मैंने आपके लगभग स्नैप हेड रिविट मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब स्नैप हेड रिविट यहाँ बनाया है, जब आपने इसमें रिविट लगाएंगे तो इसका जो डायमीटर, रिविट का डायमीटर इस रिविट के होल से थोड़ा कम होता है। कहने का मतलब है कि जो प्लेट में आपको रिविट करनी है उस रिविट की प्लेट की जो डायमीटर, जो होल किया हुआ है उसका डायमीटर रिविट के डायमीटर से 1 से 1.5 mm ज्यादा होता है। 1 mm या 1.5 mm, जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ती है 1.5 mm हो सकता है, और जो कम मोटाई है जैसे 20 mm तक, तो आपके 1 mm का फर्क रहता है डायमीटर में। अब ये रिविट आपका ये बाहर निकल गया, यहाँ तेल आ गया। अब देखो ये रिविट दो प्लेटें हैं, जिसे मैंने इसको क्या है कि लेप जॉइंट में एक तरह से जॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें अपने को क्या क्या चीजें काम में आती है, क्लकिंग क्या होता है, फलरिंग क्या होता है, और जॉइंट कैसे लगाएंगे अपन, इसका हेड कैसे बनाते हैं। तो अपन ने दोनों प्लेटें जिनके अंदर होल किया हुआ है उसमें अपने रिविट को लगाया। रिविट को लगाने के बाद में यहाँ जिस हेड का जैसा भी अपने को हेड बनाना होता है दूसरी साइड में, उसी हेड का अपन यहाँ डाई लगा करके इसको कंप्रेस कर देते हैं, इसकी चिपिंग कर देते हैं, पिटाई कर देते हैं, या इसको प्रेसिंग कर देते हैं। तो जब आप इसको प्रेस करते हैं जिसके प्रेस हैमर से, तो जब क्या होगा, ये जब आपका कंप्रेस होगा, प्रेस होगा, तो इकट्ठा होगा मटेरियल, तो उस समय यहाँ आपका जो गैप है वो फिलिंग हो जाएगा, भर जाएगा इससे कंप्रेस होकर के, यानी कि फैल जाएगी। और यहाँ पे ये चीज ये चीज कंप्रेस होकर के यहाँ पे भी आपका हेड बन जाएगा। जैसा भी आपने उस पर हेड डाला है किसके ऊपर, जैसा भी आपका उसका डाई जो आपने कंप्रेस करने के लिए दी है, उसके हिसाब से आपके यहाँ पे हेड बन जाएगा। जब आप प्लेटें आप जोड़ते हैं तो एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पे पेपर बना होता है, यहाँ पे आपका पेपर बना होता है, और लगभग ये 10 डिग्री के ऊपर टेपर होता है। कितने डिग्री पे? 10 डिग्री के ऊपर टेपर होता है लगभग लगभग। तो ये आपने, अच्छा अब क्या होता है कि आपको लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाना होता है। लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए यहाँ जहाँ ये प्लेटें जुड़ती है, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे, एक तो यहाँ पे क्लकिंग और फुलरिंग जो टूल होता है उसके द्वारा, और दूसरा यहाँ पे और यहाँ पे अपनी चिपिंग मतलब इसकी क्लकिंग फ्लरिंग टूल होते हैं, उनकी सहायता से इसको अपन हैमरिंग करते हैं, ताकि यहाँ और यहाँ जो भी जॉइंट में आपके लीकेज होने के चांसेस हैं उनको अपन खत्म करते हैं। और इसकी जो प्रोसेस होता है, इसको जो लीक प्रूफ बनाने के लिए अपन जो टूल काम में लेते हैं वो क्लकिंग फ्लरिंग टूल कहलाते हैं, क्लकिंग एंड फ्लरिंग टूल कहलाते हैं। सवाल आता है कि क्लकिंग एंड फ्लरिंग क्या होता है, तो रिविट्स के अंदर क्लकिंग और फ्लरिंग लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए, जैसे आपके बॉयलर्स के अंदर आपको लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए, तो वहां पर आपको क्लकिंग और फ्लरिंग टूल से आप इसकी जो है हैमरिंग करके यहाँ पे जो भी लीकेज होने का चांसेस होता है उसको अपन सील कर देते हैं ताकि वो लीकेज नहीं हो। तो ये आपका क्लकिंग और फ्लरिंग होता है। अब देखते हैं कि कई बार क्या होता है, अपन रिविटिंग करते हैं और रिविटिंग फेल हो जाती है, रिविट से फेल हो जाती है। अब रिविट्स में क्या क्या चीजें काम में आती है रिविटिंग करते हैं, तो वो देखिए। रिविट्स का फेलियर होने का दो तीन कारण हो सकते हैं। देखो रिविटिंग अपन करते हैं, रिविट क्या करते हैं, रिविटिंग क्यों करते हैं, दो या दो से अधिक प्लेटों, नॉर्मली दो प्लेटों को अपन जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए अपन जो है क्या करते हैं, रिविटिंग करते हैं। जोड़ दो प्रकार के, सबसे पहले लें अपन रिविटेड जॉइंट्स। रिविटेड जॉइंट्स को अपन लें, क्लासिफिकेशन करें तो दो प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, लेप जॉइंट और बट जॉइंट। इस बट जॉइंट को टक्कर जोड़ भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? टक्कर जोड़, लेप जोड़। एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ गई, जैसे ये एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये दोनों प्लेटें एक दूसरे पे आ गई और यहाँ पर रिविटिंग कर दें, तो ये कहलाता है आपका लेप जॉइंट। जैसे कहने का मतलब है कि अगर जैसे ये दो प्लेट्स है, इन दो प्लेटों को अपन ऐसा रखें, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, इनको अपन ऐसे रखें और अपन ये जोड़ करते हैं, ये एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ रही है और अपन यहाँ रिविटिंग करेंगे, तो ये कहलाएगा आपका लेप जॉइंट। इस प्रकार का जो जॉइंट बनेगा वो कहलाएगा लेप जॉइंट। अब ले बट जॉइंट, बट जॉइंट यानी टक्कर जोड़। टक्कर जोड़ में क्या होता है, दोनों प्लेटें एक दूसरे को टक्कर मारते हुए होती है, ठीक है, और उनके ऊपर एक अलग जो है प्लेट अपन इनको जोड़ने के लिए लगा देते हैं। यहाँ एक प्लेट ऊपर से वो रख देंगे और उसको उस पे यहाँ पे अपन
ड्रिल होल करके और यहाँ एक प्लेट इसके ऊपर रख दी और उनको अपन इधर से रिवेटिंग कर देंगे, इधर से रिवेटिंग कर देंगे। अब एक प्लेट अगर ऊपर रखी अपन ने तो वो कहलाएगा सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट, और अगर दोनों तरफ अपन ने ऊपर प्लेट कवर प्लेट जो है दोनों तरफ लगा देंगे तो वो कहलाएगा डबल कवर प्लेट या डबल स्ट्रेप बट जॉइंट। लैप जॉइंट आपका सिंगल रिवेटेड या मल्टी रिवेटेड या डबल रिवेटेड। डबल रिवेटेड, बट जॉइंट। बट जॉइंट को अपन लें तो बट जॉइंट दो प्रकार का, सिंगल स्ट्रेप और डबल स्ट्रेप। टक्कर जोड़ आपके दो प्रकार के अपन ले रहे हैं, सिंगल रिवेटेड और सिंगल स्ट्रेप। और डबल स्ट्रेप। ये सिंगल स्ट्रेप या डबल स्ट्रेप क्या होता है, कवर प्लेट जो लगती है ना, कवर प्लेट इनके ऊपर, ये टक्कर जोड़ के ऊपर जो ऊपर और नीचे जो प्लेटें लगेगी उनको अपन कवर प्लेट भी कह सकते हैं, डबल कवर प्लेट या डबल स्ट्रेप। अब ये दोनों ही प्रकार के जो जॉइंट होते हैं ये चेन रिवेटिंग भी हो सकते हैं और जिगजैग रिवेटिंग भी हो सकते हैं। चेन रिवेटिंग और जिगजैग। जिगजैग, जिगजैग चेन रिवेटिंग में क्या होता है, जिगजैग में क्या होता है, अब अपन देखते हैं। ये सभी प्रकार के जॉइंट है कैसे कैसे हैं, इस प्रकार के जॉइंट होते हैं वो अपन एक जॉइंट बना लेते हैं, उसके अंदर अपन समझेंगे कि कौन सा जॉइंट कैसा होता है। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं ये जितने भी वीडियो हैं जो कि अपने ऑनलाइन क्लास के हो रहे हैं या उससे पहले जो मैंने वीडियो जो बनाए हुए हैं वो सारे मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, ITI एकेडमी, इस नाम से यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया हुआ है। इस पे आपको कैलकुलेशन के भी लगभग मैंने 7-8 वीडियो डाले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, आपका फ्रैक्शन है, आपका एरिया वॉल्यूम और एक ट्रिग्नोमेट्री का भी अपलोड करना है। उसके अलावा मैंने ड्राइंग के लगभग लगभग फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स डाल दिया है, जिसके अंदर आपके टाइप्स ऑफ लाइंस, इंजीनियरिंग लाइन, आपका कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपको मैंने डाल दिया, डायमेंशनिंग वगैरह, आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, है ना, ये सारी जो चीजें हैं, या आपका लेटर राइटिंग, ये सब चीजें मैंने उस पर अपलोड करी हुई है। तो आप उनको ITI एकेडमी पर जाकर के जो चैनल मैंने बनाया उस पर जाके आप देखें और उसको बनाएं। ड्राइंग के अंदर आप जब तक बनाएंगे नहीं, ड्राइंग में आप बनाएंगे नहीं जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। ड्राइंग को बनाना होता है, उसको चेक भी कराना होता है। तो अब चेक कराने के लिए आप कैसे करें, तो आप उसको आप बनाएं, बनाने के बाद में एक्चुअली ड्राइंग क्या है, लाइन वर्क है, और 80% अपना लाइन का काम होता है। अब लाइन में कौन सी लाइन कैसी होती है, कितनी डार्क होगी, कौन सी हल्की होगी, और कौन सी हिडन लाइन कैसे बनती है, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे बनती है, ये सब, डायमेंशन लाइन कैसे बनती है, डायमेंशन लाइन जब बनाते हैं तो एरो हेड कैसा बनता है, कहाँ तक टच होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें आपको ध्यान में रहने की होती है। तो ये चीज जब तक आप बना करके, जैसे ड्राइंग में आप बना के आ जाते हैं और फिर कहते हैं भाई नहीं हमारे तो अच्छे नंबर आने चाहिए, आए क्यों नहीं, उसका कारण है कि हर चीज को देखा जाता है ड्राइंग के अंदर, आपकी हर चीज को वॉच किया जाता है कि आपने लाइन कैसे खींची, आपने उस पर डार्कनेस कितना है। तो आप बना करके आप मेरे को व्हाट्सएप में नंबर बता देता हूँ, मैं आपको एक ग्रुप बना रखा है उसमें आपको ऐड कर दूंगा। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें आपका नंबर, आपके ITI का नाम और आपका नाम, है ना, आपका खुद का नाम, ITI और कहाँ से है, तो वो मेरे को 9414677845 मेरा मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, इसके आप व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अंदर आप आपका ड्राइंग बना करके आप अपलोड करें, मैं उसको चेक कर दूंगा। अगर आपको कोई लेसन और दूसरा भी पढ़ना है जैसे ड्राइंग में या कैलकुलेशन में, तो आप उसके लिए 10 से 15 अगर मेरे पास मैसेज आ जाते हैं तो मैं उसको तैयार करके आपको उसको भी पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आप 9414677845 पे मैसेज करें। अच्छा, एक और थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देखें तो उसको लाइक जरूर करें, और या अगर आपको कोई कमेंट्स है कि आपको और क्या चाहिए उसके अंदर या कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स डालें।
ताकि हम आपको कैसा इम्प्रूव और वीडियो दे सकते हैं और अच्छा कैसे आपको वीडियो दे सकते हैं कि आप क्या रिक्वायर्ड है, आपके क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम आपको दे पाए। अब अपन देखते हैं कि जो रिविटेड जॉइंट, एक रिविटेड जॉइंट में ले लेता हूं। ये कौन सा लाइन बन रहा है? ये सेंटर लाइन बना रहा हूँ, देखो।
तो एक ये सिंपल मैंने आपका कौन सा जॉइंट बनाया है, लेप जॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। डबल रिवेटेड, ये कौन सा है, डबल रिवेटेड लेप जॉइंट। एक जॉइंट आपको समझ में आ जाए तो बाकी सब चीजें समझ में आ जाएगी। देखो ये प्लेट है, ये क्या किया अपन ने, ये सेक्शनिंग कर दिया। जैसे अगर प्लेट को मैंने आपके इसको मैंने यहाँ से अगर इसको काटा हुआ है, सेक्शनिंग किया हुआ है, ये कटिंग प्लेन लाइन है। मान लिया कि ए डैश ए डैश से मैंने इसको कटिंग डाला हुआ है, कटिंग प्लेन है। ये आपका कटिंग प्लेन लाइन है। तो आपके यहाँ से अगर इसको काटा हुआ है तो काटने के बाद में जो आपको सामने से देखने की जो चीज दिखती है वो ऐसा दिखता है। ये आपका इसका हेड है, ये दोनों, ये आपकी एक प्लेट हो गई, दूसरा प्लेट हो गई। तो इसके अंदर जो डायमीटर ऑफ डी, ये जो डी लेते हैं और ये टी है, इसकी थिकनेस क्या है, टी है। थिकनेस अगर आपकी इसकी टी है तो डी इजिकल टू कितना होगा, 6√t होगा। टी किसमें होना चाहिए, टी इन मिलीमीटर, किसमें होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए। मिलीमीटर में होगा तो ही डी इजिकल टू 6√t लेंगे। उसके लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर 4 mm की प्लेट है तो 2 हो गया, रूट टी कितना हो जाएगा, 2। सॉरी, डी कितना है, 4 mm अगर मान लेते हैं तो डी कितना निकल जाएगा उसका, अर्थात 12 mm की निकलेगी। 12 mm डायमीटर का आपका रिविट होगा। कब, जब ये 4 mm की प्लेट होगी। अगर इससे कम ज्यादा, अगर ज्यादा ज्यादा साइज की अगर रिविट लेंगे तो कोई मतलब नहीं, और कम साइज का लेंगे तो वो रिविट आपका शीयर हो सकता है या क्रैश हो सकता है। इसमें क्या क्या चीज काम में है, क्या क्या चीज होती है, वहां आपके एग्जाम में कंपटीशन में जो भी सवाल बनते हैं वो बता रहा हूँ। देखो कि ये तो आपका हो गया, ये कहलाता है पिच। क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का कहलाता है पिच। पी, ये कहलाता है पीबी, ये क्या कहलाता है, बेक पिच। और यहां से यहां तक ये कहलाता है डायगोनल पिच, पीडी। यहाँ जैसे एक प्लेट, ये जैसे देखो ये ऊपर वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट है जो मैंने ये बनाई रखी है, ऊपर रखी हुई जो प्लेट ये है आपकी। तो ऊपर वाली जो प्लेट है उसके अंदर ये आपको, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कितने डिग्री का मैंने बताया था, 10 डिग्री का, यानी कि ये आपके अंदर चैम्फर दिया हुआ होता है प्लेट के अंदर 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री का जब चैम्फर है तो जब ऊपर से देखेंगे तो ये कॉर्नर भी दिखेगा, ये कॉर्नर भी दिखेगा, इसलिए यहाँ पे इसकी 2 लाइनें आई हुई है, ठीक है आपको। और यहाँ जो नीचे वाली प्लेट है, यहाँ पे इसमें यहाँ चैम्फर है, इसलिए यहाँ पे इसके 10 डिग्री का चैम्फर है तो इसकी ये 2 लाइनें आई हुई है। अब ये प्लेट नीचे है, तो नीचे जहां से यहाँ तक की मैंने बाहर लेके दिखाई हुई है, नीचे जो पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट हिडन हो गया, ऊपर से देखते हैं तो इस प्लेट के नीचे वाला पार्ट है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको रोटेट दिखाया, बाद में फिर इसको मैंने बाहर एक्सटेंशन कर दिया, तो ये मैंने आपको फर्म लाइन यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन दिखा दी पूरी। इसमें जो दो देखो, ये रिविट कौन सी चेन रिविटिंग है, कौन सा है, डबल रिविटेड चेन रिविटिंग, बट लेफ्ट जॉइंट, डबल रिविटेड चेन रिविटिंग। लेप जॉइंट, नाम आप जैसे चित्र बना हुआ आ जाएगा, नाम पूछेंगे कि ये किस प्रकार का जॉइंट है, तो ये आपका डबल रिविटेड है। देखो यहाँ जो लेप जॉइंट है, लेप जॉइंट में जितनी ये जो चलती है लाइनें उतनी जो रिविटिंग हो जाएगी। सिंगल रिविटेड होता तो ये एक ही लाइन होती, तो आपका सिंगल रिविटेड कहलाता है। अब यहाँ पे 2 रिविटें साथ साथ चल रही है, 2 रिविटिंग चल रही है पूरे में, तो ये हो गया आपका डबल रिविटेड। अब इसमें और भी हो सकती है, जैसे जैसे प्लेट की चौड़ाई होगी उसमें और रिविटें भी हो सकती है आगे से आगे। ये तो मैंने अपने थोड़ा सा प्लेट को कटिंग करके बताया है। आपके इसमें 2 से अधिक
रिविटें भी मतलब लंबाई में और हो सकती है। ये कहलाता है आपका पिच। ये क्या कहलाता है? पिच। पी क्या है यहाँ पे? और पिच कितना होता है? पिच बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ डी। डायमीटर जितना होता है रिविट का, ये डायमीटर डी है, रिविट के डायमीटर का 3 गुना नॉर्मली अपन पिच लेते हैं। और बैक पिच पी बी जिसको बोलते हैं, दो रिविटिंग जो लाइन चल रही है, दो लाइनें जो चल रही है, उनके बीच की जो गैप है उसको बोलते हैं पी बी। और ये होता है ट्वाइस डी प्लस 6 के आसपास, या और 0.8 डी के पी के बराबर, लगभग 0.8 पी के लगभग बराबर होता है, या 2d प्लस 6 होता है। एक लें अपन जो ये कहलाता है आपका डायगोनल पिच, विकर्णी पिच। तो ये होता है पीडी डायगोनल पिच, और पीडी कितना होता है? वो होता है ट्वाइस पी, पिच का दुगना प्लस डी उसमें जोड़ दो बटावा 3, जो भी वैल्यू निकलेगी वो कहलाएगा आपका डायगोनल पिच। अब रिविट में फेलियर नहीं हो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती है? एक तो पिच इतना इतना रखा जाए जो भी है। दूसरा इसमें ये कहलाता है मार्जिन, यहाँ से इस रिविट के सेंटर से लेकर के ये जो दूरी होती है इसको कहते हैं मार्जिन या एम। यानी कि यहाँ इसके अंदर ये अगर लें, इधर से लें, तो ये एम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम। इसको बोलेंगे मार्जिन। और एम कितना होना चाहिए? एम होगा आपका 1.5 डी कम से कम रखा जाएगा। अगर 1.5 डी से कम होगा तो क्या होगा? रिविट आपकी यहाँ से, जैसे इस पे जब एक प्लेट यो है, दूसरी प्लेट ये है, इनमें जब आपके खिंचाव आएगा, प्लेटों को जोड़ रखकर खिंचाव आएगा, तो यहाँ से टीयर हो सकती है। अगर आपके ये जो प्लेट, अगर ये आपने मार्जिन को कम रखा तो ये प्लेट यहाँ से, इधर की प्लेट ये टीयर होकर के ये यूं पे यूं बाहर निकल जाएगी, इधर वाली प्लेट यहाँ से टीयर होकर के इधर आ जाएगी। तो ये आपका टीयरिंग कहलाता है, टीयरिंग ऑफ प्लेट। टीयरिंग ऑफ प्लेट की जगह से फेलियर होने का कारण क्या होगा? अगर मार्जिन कम हुआ तो टीयरिंग ऑफ प्लेट हो सकती है। टीयरिंग ऑफ प्लेट से आपका जॉइंट फेल हो सकता है। तो आपका मार्जिन प्रॉपर होना चाहिए, आपका पिच प्रॉपर होना चाहिए, बैक पिच प्रॉपर होना चाहिए। तो पिच तो होता है 3D, बैक पिच होता है आपका 0.8 पी पिच के बराबर, या 2d प्लस 6 के बराबर। और जो डायगोनल पिच होता है यहाँ से, यानी कि विकर्णी जो पिच है, वो होता है आपका ट्वाइस पी प्लस डी अपॉन 3। ये ध्यान रखें। अब इसमें जो फेलियर होता है, रिविट का जो फेलियर होने के 3 कारण होते हैं। देखो इसमें तो यही चीज आती है कि आपका जो रिविट है उसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, वो अपन ने देख लिया। फेलियर ऑफ रिविट क्यों होता है? फेलियर ऑफ रिविट के 3 कारण होता है। एक तो होता है टीयरिंग ऑफ प्लेट, ऐसे प्लेट अगर आपका टीयर हो जाती है तो आपका ये फेलियर हो सकता है। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ रिविट, यहाँ से रिविट अगर कमजोर है, कम डायमीटर की है, तो रिविट यहाँ से शेयर हो जाएगी इस जगह से, और आपका जॉइंट आपका खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तीसरा होता है क्रशिंग। क्रशिंग क्रशिंग होना, क्रैश हो जाना, क्रश हो जाना, मतलब जो है आपका रिविट क्रश हो जाएगी, या तो यहाँ से रिविट का पार्ट है जो है क्रश हो जाएगा। तो क्रशिंग होकर के आपके रिविट का जॉइंट है वो खराब हो सकता है। 3 कारण से आपके रिविटेड जॉइंट फेलियर हो सकते हैं। पहला तो था आपका टीयरिंग, दूसरा शेयरिंग, और तीसरा क्रशिंग। तो ये अपन ने एक प्रकार का जॉइंट देखा। तो देखो ये कौन सा जॉइंट है? ये आपका लेफ्ट जॉइंट है। लेफ्ट जॉइंट में ये मार्जिन कहलाता है, ये पिच कहलाता है, ये आपका बैक पिच कहलाता है, और ये डायगोनल पिच कहलाता है। ये आपको निश्चित है। अब देखो ये था आपका चेन रिविटिंग। अगर जैसे रिविट के सामने रिविट आ रही है, ये तो हो गया आपका चेन रिविटिंग। एक होता है जिगजैग। जिगजैग में क्या होगा कि यहाँ रिविट जो है, अब देखो जिगजैग रिविट बना रहा हूं मैं इसी के अंदर। जब ये जिगजैग होगा तो ये जो, जब आपने यहाँ से इसका सेक्शनिंग किया है और यहाँ आपका रिविट दूसरा वाला आ रहा है, जिगजैग। जिगजैग में मतलब एक रिविट, ये एक लाइन पूरी आ गई, ये 3D के बराबर चल रहा है, और इसके अंदर यहाँ पे ये आपका दूसरा रिविट आ गया। जब दूसरा रिविट यहाँ आया है, जिगजैग है, तो जिगजैग रिविटिंग में क्या होगा कि दो रिविटों के बीच में तीसरी दूसरी वाली जो लाइन है उसके अंदर यहाँ रिविट आएगी। तो ये कहलाता है आपका जिगजैग रिविटेड
अब ये इसका अगर नाम दे तो इसका नाम दोगे तो क्या होगा, देखो डबल रिविटिंग चल रही है, डबल रिविटेड जिगजैग रिविट केस चल रही है। अब जब जिगजैग होगा और मैं यहाँ से अगर इसका कटिंग प्लेन लेता हूँ तो इस केस में ये पार्ट आपके यहाँ रिविट है नहीं, रिविट यहाँ है। जब आपने काटा तो काटते टाइम में यहाँ रिविट नहीं कट रही, इसलिए ये जो पार्ट आएगा ये क्या आएगा, डोटेड आएगा। क्या आएगा, डोटेड, क्योंकि जो रिविट है वो आपको दिख नहीं रही है लेकिन वास्तव में है रिविट इस जगह, उस लाइन पे नहीं है, आगे पीछे कहीं है, इसलिए ये दिखी नहीं, कटिंग केवल यहाँ पे हुई, इसलिए आपका इस रिविट को अपन ने शो किया। तो यहाँ पे आपके क्या आएगा, ये लाइन पूरी आएगी और यहाँ पे डोटेड आएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखने का होता है भाई, अपन ने जब कौन सी चीज कोई दिखती नहीं है तो अपन डोटेड लाइन डालते हैं, और उस समय ये रेटों की यहाँ लाइन आ रही है तो ये लाइन अपन इसमें डाल देंगे। तो ये हो गया आपका डबल रिविटेड जिगजैग रिविटिंग। तो रिविट का नामकरण, रिविट का चित्र आ जाएगा और आपको नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप की रिविट है। अब लेते हैं अपन बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में क्या होता है, टक्कर जोड़, यानी कि एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट इसके सामने। अब इन प्लेटों को अगर अपन यहाँ रिविट करेंगे, यहाँ रिविट करेंगे थोड़ी जुड़ जाएगी, तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक स्ट्रेट प्लेट लगाते हैं या कवर प्लेट लगाते हैं और इनको अपन जोड़ देते हैं। आप अच्छी तरह से बढ़िया सा चित्र बनाना होगा आपको। ये फ्री हैंड बना रहा हूँ, लेकिन आपको फ्री हैंड बनाए तो भी आप पेंसिल के काम में ले, अच्छा बनाए उसको। ये आपका कवर प्लेट है। देखो अगर कवर प्लेट सिंगल है, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, फर्स्ट प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, ये कवर प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है, अब अगर कवर प्लेट एक ही है उस केस में इसकी जो मोटाई होती है 1.125 टी। इसको मैं अगर टी दे देता हूं T1, और ये आपका टी, ये क्या है आपका थिकनेस ऑफ प्लेट। टी तो क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, और T1 क्या है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। मतलब जो कवर प्लेट है, ये जो उसको कवर करने वाली या इनको जोड़ने वाली प्लेट है, उसकी थिकनेस T1, T1 विथ T1 बराबर 1.125 ऑफ टी। कब, यदि एक कवर प्लेट हो, लेकिन अगर दो कवर प्लेटें काम में आती है, T1 इज इक्वल टू 0.625 टी, यदि दो कवर प्लेट लगाई जाती है। दो कवर प्लेट लेने का मतलब है कि इधर भी आपने कवर प्लेट ले रखी है, तो उस केस में जो कवर प्लेट की जो मोटाइयां होगी वो 0.625 टी होगी, और अगर सिंगल कवर प्लेट है तो उसकी मोटाई 1.125 टाइम्स ऑफ टी होगी। तो ये हो गया आपका इस प्रकार का जो ज्वाइंट दिख रहा है, ये आपका कौन सा ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइंट होगा आपका, इसका नाम अपन दे तो कौन सा ज्वाइंट हुआ ये, देखो इसमें रिविटेड दो दिख रही है लेकिन ये डबल रिविटेड नहीं, ध्यान रखना ये सिंगल रिविटेड ही है। इसका अगर अपन नामकरण करते हैं तो इसका नाम बनेगा सिंगल रिविटेड सिंगल स्ट्रेट। बट ज्वाइंट,
अब इसमें चेन रिवीटिंग है। अब देखो यहाँ अगर मैंने ये ऐसे कर रखा है, इसमें जहां से भी काटा है ये चेन रिवीटिंग भी है। कौन सी है? सिंगल रिवीटेड, सिंगल स्ट्रेप, चेन रिवीटिंग। यही पता पड़ जाता है, क्योंकि अगर चेन रिवीटिंग नहीं होती और यहाँ से जहां से अपन ने काटा होता, सेक्शन दिया होता, तो वहां पे ये डोटेड आ रहा होता। अगर डोटेड आ रहा होता, इसका मतलब है जहां से आपने सेक्शनिंग किया है वहां पे रिविट एक ही कट रही है, यही कट रही है, ये नहीं कटी होती। अगर यहाँ पे डोटेड होता तो उस केस में इसका नाम क्या बन जाता? डबल सिंगल रिविटेड, सिंगल स्ट्रेप, जिगजैग बट जॉइंट। बट जॉइंट मतलब टक्कर जोड़। यहाँ पे आपका दोनों प्लेटें टक्कर ले रही है, ये टक्कर जोड़ या बट जॉइंट हो गया। तो ये आपको रिविट जॉइंट जो आपके हैं, रिविट जॉइंट का नामकरण भी मैंने बताया आपको। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, डायमीटर ऑफ रिविट निकालने का बनता है। डायमीटर ऑफ रिविट जो है स्टैंडर्ड होते हैं, देखो रिविट के डायमीटर स्टैंडर्ड होते हैं और प्लेट की थिकनेस पे डिपेंड करता है। प्लेट की थिकनेस की स्टैंडर्ड होती है, जो प्लेटें जो बनती है ना आपकी अपने इंडियन स्टैंडर्ड या जो भी आपका स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से निश्चित मोटाई की प्लेटें बनती है। और निश्चित मोटाई की प्लेट है तो आपकी निश्चित मोटाई की डायमीटर की आपके जो रिविट बनेगी। और रिविट का जो डायमीटर बनेगा वो बनेगा 6 रूट टाइम्स ऑफ टी, और जहां पर टी मिलीमीटर में होगा वो क्या होगा? प्लेट की मोटाई होगी। प्लेट के फेलियर होने के 3 कारण: टीयरिंग, शेयरिंग और क्रशिंग। टीयरिंग कहाँ कहाँ से हो सकता था? टीयर यानी कि प्लेट के यहाँ से प्लेट का टीयरिंग हो सकता था। आपका जो है शेयरिंग, शेयरिंग में आपकी जो है रिविट आपका शेयर हो सकती थी। और क्रशिंग, क्रशिंग में रिविट जो है जॉइंट में आपके झटके आते हैं तो जो आपका है रिविट है क्रश हो जाती है, रिविट जो आपकी क्रश हो जाती है, और वो क्रशिंग से भी जॉइंट आपका फेल हो सकता है। देखो अपन ने रिविट और रिविटेड जॉइंट्स क्या होते हैं अपन ने देखा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको स्टडी करें किताब से और बनाएं चित्रों को। जब तक आप ड्राइंग खुद नहीं बनाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं पाएंगे ड्राइंग में। इसलिए अपने को ड्राइंग में जो समझा है उसको आप बना के देखें। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती ड्राइंग, बहुत ईजी है। मैंने बहुत सारे वीडियो आपके ड्राइंग के पहले डाले, आपको उनको देखने के लिए आप ITI एकेडमी यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, उसको आप जाकर के खोलें, देखें और उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक करना नहीं भूलें, आप जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे इसका मतलब हमें लगेगा कि आपने पसंद आया है। और आपने उसको सब्सक्राइब भी करें, अपने साथियों को शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इसको, तो एग्जाम के लिए बार बार पूछते हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, तो एग्जाम तो जहाँ तक है संभव है होना है। और जुलाई की 15 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में जो है लगभग डेट जो है जारी किया हुआ है अभी तक का। डेट अभी दिया नहीं टाइम टेबल का, लेकिन आपके एग्जाम होना है। तो ड्राइंग का एग्जाम तो आपके जो है सीट पे होगा। बाकी जो थ्योरी ES और WS का है वो आपका ऑनलाइन हो सकता है या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसे होता है, वो सब डिसाइड हो जाएगा। लेकिन आप तैयारी पूरी रखें। आप इस तैयारी के हिसाब से आपको जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रखी है तो वो आप ऑनलाइन क्लास में आप रेगुलर बने रहे, देखें, और जो यूट्यूब पे डले हुए हैं उनको आप लेसन को देखें, समझें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर 9414677845। अगर वो कोई चैप्टर में जो आपको ड्राइंग और कैलकुलेशन में कुछ और समझनी है तो आप उसको उस पर मेरे ग्रुप में आप जोड़ दूंगा मैं आपको। आप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपका मोबाइल नंबर मेरे को मैसेज करें, मोबाइल नंबर और नाम और IT का नाम, तो मैं आपको एक ग्रुप बना रखा है उसमें आपको ऐड कर दूंगा। और आप जो चैनल है, चैनल पे मैं जो भी चीज लोड करता हूँ आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, ऑल पे, तो बेल के आइकन को ऑल पे कर लें। तो जब बेल आइकन को आप ऑल पे करेंगे तो जो भी मैं आपको मैसेज डालूंगा वो मैसेज आपके उसमें आपको आएगा। थैंक्स। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऑन क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को और देखें। आपको जो भी कोई कमी है आप उसको मेरे को मैसेज करें, और कोई भी लेसन आपको पढ़ना है तो आप मेरे को बताएं। धन्यवाद।